हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी अडानी वर्ल्ड लिमिटेड पे है। जैसे कि आप देख रहे हो, उसमें लगभग 0.83% की गिरावट हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी। सो गाइस, इस वीकेंड में बहुत ही लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ गई। फिलहाल मैं बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है कि अडानी वर्ल्ड का क्वार्टर थर्ड में रेवेन्यू राइज किया है 33% से, एंड वॉल्यूम में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग 6% तक का। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना है। एंड आपने इससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज़ेस तो सुनी ही होंगी कि भाई यहाँ पर अडानी एंटरप्राइज अडानी ग्रुप बाहर निकल रही है। तो बता दूं आप लोगों को एक्चुअल में क्या है कि भारत की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल कंपनी है अडानी वर्मा लिमिटेड, एंड अडानी ग्रुप के बाहर निकलने के बाद अपने हाई मार्जिन वाले एफएमसीजी पोर्टफोलियो में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अपने कोर बिजनेस और बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लाभ उठाकर आईटीसी के ही समान रणनीति अपना रही है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है मतलब उनके रिगार्डिंग बताते हुए कहा कि जिस प्रकार आईटीसी ने अपने मजबूत सीक्रेट बिजनेस का इस्तेमाल एफएमसीजी सेक्टर में डेवलप किया, उसी प्रकार एडब्ल्यूएल मतलब अडानी वर्मा लिमिटेड भी अपने जो इसका लेटेस्ट एडिबल ऑयल बिजनेस है उसका इस्तेमाल एफएमसीजी ग्रोथ के फाउंडेशन के लिए करना चाह रही है। इस पीटीआई के अनुसार रिपोर्ट ने बताया कि अडानी ग्रुप के बाहर निकलने के बाद विल्मार इंडियन मार्केट में और अधिक ग्लोबल एफएमसीजी ब्रांड्स को पेश करके इस अप्रोच का लाभ उठा सकता है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने अडानी विल्मार में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर इस जॉइंट वेंचर से बाहर निकलने का ऐलान किया था। इस पर आप कह लीजिए बहुत सारी चीजें मतलब अटकलें या रोक भी लगाई जा रही थी, लेकिन अडानी के जेवी से बाहर निकलने के बाद विल्मार आगे क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा ही हो जाता है गाइस। नो डाउट कि इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। ये चीजें जो चल रही हैं उसका एक आप कह लीजिए कि आप मार्केट ओपन होगा तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए, एक चीज ये भी बताई जा रही है कि दिसंबर क्वार्टर में अडानी वर्मार लिमिटेड के एफएमसीजी बिजनेस ने वॉल्यूम में साल दर साल 24% तक की बढ़ोतरी मतलब एक अच्छा आप कह लीजिए हासिल किया था, जो इसके फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट ऑफरिंग का डेवलप करने के प्रयासों को एक तरीके से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कुल वॉल्यूम में फूड और एफएमसीजी की हिस्सेदारी बढ़कर 20% हो गई है, जबकि कुल रेवेन्यू में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 9% हो गई है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 10% से 5% थी। ठीक है, और मैं बता दूं अडानी वर्मा ने अपनी एडिबल ऑयल बिजनेस के जरिए एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया है जो 2.1 मिलियन आउटलेट तक पहुंचता है। एंड एडिबल ऑयल सेगमेंट की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट देखी जा रही है, फिर भी यह कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 80% हिस्सा है, जिसमें से 10% B2B बिक्री से आता है। गाइस, बता दूं आप लोगों को 30 दिसंबर को गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप कंपनी जो विल्मार उससे बाहर निकलने की घोषणा की थी, एंड तथा अपनी पूरी हिस्सेदारी सिंगापुर के बाजार को खुले बाजार में 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक में बेच दी। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसके पास फॉर्चून ब्रांड कुकिंग ऑयल, गेहूं का आटा, अन्य फूड प्रोडक्ट मेकर अडानी विल्मा लिमिटेड में 43% की हिस्सेदारी थी। विल्मार इंटरनेशनल को 31% की हिस्सेदारी बेच दी है। शेष लगभग 13% मतलब 13% की मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए रखी गई है ओपन मार्केट के लिए। गाइस, ये बातें सामने आ रही हैं, तो चीजें क्लियर हुई? नहीं हुई तो प्लीज चैनल पर बने रहो। एंड ये देखो, क्वार्टर थर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि भाई अडानी एंटरप्राइजेस ने अपना जॉइंट वेंचर अडानी विल्मार से खत्म कर दिया है। ये 30 दिसंबर का हमें वैसे भी दिखा ही रहे हैं कि कभी बाहर निकला था। अब अगर आप देखोगे तो इसका आईपीओ लगभग कब आया था? ठीक है, जब इसका आईपीओ आया था 2022 में, तब से तो इनकी हिस्सेदारी थी ही। और जब आईपीओ आया था उसके बाद ये भागा भी था स्टॉक, लगभग आप कह लीजिए 100% मोटा मोटा लगा के चल सकते हो। एंड अपने हाई से ये मोटा मोटा 59% तक मतलब गिरावट देखने को मिला है। 6 महीने में कोई तेजी नहीं है, मिनिमम कोई तेजी नहीं है। एक महीने में भी देखोगे लगभग यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये ज्यादा से ज्यादा 13% चढ़ा है। अब पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो हाँ ठीक है, यहाँ पर एक दिसंबर से इसमें थोड़ी सी 7% की तेजी है, लेकिन वही फ्राइडे के दिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई थी लाइटली सी। अब आज के दिन कुछ नहीं कह सकते, मार्केट में फिर आपको एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ये कहूंगी खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। और जितनी भी न्यूज़ेस आ रही हैं इससे रिलेटेड और जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं तो स्टडी करो, चेक करो, देन तभी इन्वेस्ट करो, और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए।